सोचिए, कभी कभी अनजाने में की गई एक छोटी सी भूल दशकों पुराने किसी आतंक को जगा सकती है। आज हम बात करेंगे कालीचरण के अभिशाप की। तो कहानी हमें ले चलती है एक ऐसे गांव में जहां अंधेरा और कोहरा ही बसता है। यहीं पर नए पोस्टमास्टर गिरधारी अपनी पत्नी के साथ अभी अभी पहुंचे हैं और वहां की सर्द हवाएं, वो घना कोहरा मानो किसी आने वाले खतरे का इशारा कर रहा हो। और बस यहीं से एक सवाल उठता है कि क्या होता है जब एक छोटी सी, बिल्कुल मासूम सी गलती 20 साल से सो रहे किसी आतंक को जगा दे। आइए इस गांव के अंधेरे राज में उतरते हैं। तो कहानी का पहला हिस्सा वो एक बड़ी ही साधारण सी मुलाकात से शुरू होता है, पर इस अपरिचित मुस्कान के पीछे एक बहुत भयानक सच छिपा था। तो होता ये है कि घर पहुंचते ही एक छोटी सी बात सामने आती है कि वो लोग चावल लाना तो भूल ही गए। अब पत्नी के कहने पर गिरधारी को उस अनजान कोरे से ढकी सड़क पर अकेले ही निकलना पड़ता है, बस थोड़े से चावल की तलाश में। कुछ दूर चलने पर घने कोहरे के बीच उसे एक लालटेन की हल्की पीली रोशनी दिखाई देती है। वहां एक पुरानी सी गुमटी थी और अंदर बैठा था एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम था कालीचरण। कालीचरण का जो बर्ताव था ना, वो जरूरत से ज्यादा ही दोस्ताना था। उसने गिरधारी को चावल तो दे दिए, लेकिन पैसे लेने से साफ मना कर दिया। कहता है, अरे आपकी खुशी ही मेरी कीमत है। अब इतनी दरियादिली कुछ अजीब तो लग ही रही थी। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां एक पुराने घड़े के टूटने के साथ ही गांव का वो सोया हुआ अभिशाप भी आजाद हो जाता है। दुकान में घुसते ही गिरधारी की नजर एक पुराने से काले पड़ चुके मिट्टी के घड़े पर पड़ती है। अब कालीचरण क्या करता है, अपनी आंखों की कमजोरी का बहाना बनाता है और गिरधारी से कहता है कि जरा इस घड़े को रास्ते से हटा दो। गिरधारी जैसे ही पैर से घड़े को जरा सा धकेलता है, वो टूटकर बिखर जाता है और उसके अंदर से जो निकलता है वो देखकर तो सूखी हड्डियां, मुरझाए हुए फूल और हवा में अचानक एक सड़ी हुई बहुत ही भयानक बदबू फैल जाती है। दुकान से बाहर निकलते हुए गिरधारी की नजर अचानक कालीचरण की परछाई पर पड़ती है। लालटेन की रोशनी में वो परछाई जमीन पर अजीब तरह से लंबी खिंचती जा रही थी, बिल्कुल किसी दानव की तरह। ये नजारा उसकी रूह कंपा देता है। तो अब इस हिस्से में उस गांव के भयानक अतीत और असली खतरे का पर्दाफाश होने वाला है। अगली सुबह पोस्ट ऑफिस में गिरधारी का एक सहकर्मी उसके पास आता है और फुसफुसाकर कहता है, जल्दी घर चले जाओ। वो एक 20 साल पुराने आतंक के लौटने की बात करता है और ये सुनकर गिरधारी के मन में जो डर बैठा था वो और भी गहरा हो जाता है। उसी शाम गिरधारी का पड़ोसी उसे वो भयानक सच बताता है जिससे सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। देखिए, 20 साल पहले कालीचरण काला जादू करता था और हर पूर्णिमा को गांव से बच्चे गायब होने लगे। जब गांव वालों को ये बात पता चली तो उन्होंने उसे पीट-पीट कर मार डाला। बाद में एक सन्यासी ने उसकी आत्मा को एक मिट्टी के घड़े में हमेशा के लिए बांध दिया था। और बस ये सुनते ही गिरधारी को सब कुछ समझ आ जाता है। कालीचरण की वो मीठी बातें, उसका वो अजीब व्यवहार, सब एक धोखा था। उसने अनजाने में ही सही खुद उस बंधन को तोड़ दिया था। मतलब पूरे गांव पर जो ये खतरा मंडरा रहा है, उसका जिम्मेदार अब वही था। अब कहानी अपने चरम पर पहुंच रही है। अमावस्या की वो काली रात, जब उस बुरी आत्मा का सामना करने की आखिरी कोशिश की जानी है। तो घबराया हुआ गिरधारी गांव वालों के साथ उस बूढ़े सन्यासी के पास पहुंचता है और उन्हें सब कुछ सच-सच बता देता है। सन्यासी उसे साफ-साफ बताते हैं कि देखो, इस आत्मा को केवल वही रोक सकता है जिसने उसे आजाद किया है, और फिर इसके लिए एक बहुत ही खतरनाक योजना बनाई जाती है। अमावस्या की काली रात, गिरधारी कांपते हुए योजना के मुताबिक कालीचरण की दुकान में जाता है और जैसे ही बाहर सन्यासी अपना मंत्रों का बंधन पूरा करके गिरधारी को इशारा करते हैं, कालीचरण को धोखे का एहसास हो जाता है। एक ही पल में उसका वो प्यारा सा चेहरा गुस्से से बिगड़कर एक भयानक दानव में बदल जाता है। गुस्से में फुपकारते हुए कालीचरण की आवाज गूंजती है। वो गिरधारी और सन्यासी दोनों को तड़पा तड़पा कर मारने की धमकी देता है। तो अब हम कहानी के आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जहां इस बुराई का अंत होता है और उसे हमेशा हमेशा के लिए
कैद कर दिया जाता है। बाहर सन्यासी और गांव वाले एक साथ मिलकर जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। उनकी आवाज में एक अजीब सी शक्ति थी और अचानक कालीचरण की आत्मा और उसकी दुकान दोनों धू धू करके जल उठती हैं और उसकी चीखें धीरे धीरे अंधेरे में कहीं खो जाती हैं। आग बुझने के बाद सन्यासी ये पक्का करते हैं कि ये आतंक दोबारा कभी वापस न लौटे। इसके लिए एक नया और भी ज्यादा मजबूत बंधन तैयार किया जाता है। एक नए घड़े में कुछ चीजें रखकर उसे जमीन में बहुत गहरा गाड़ दिया जाता है और उसके ठीक ऊपर एक बरगद का पौधा रोप दिया जाता है। सन्यासी सबको समझाते हैं कि देखो, जब तक ये बरगद का पेड़ यहाँ खड़ा रहेगा, कालीचरण की आत्मा इस जमीन से बाहर नहीं निकल पाएगी। इस पेड़ की जड़ें उस बंधन को हमेशा के लिए जकड़ कर रखेंगी। और आखिरकार पूरा गांव सुरक्षित था। तो गांव तो बच गया, लेकिन ये कहानी अपने पीछे एक सवाल हमेशा के लिए छोड़ जाती है। क्या बुराई को वाकई हमेशा के लिए कैद किया जा सकता है, या फिर हर बंधन की भी एक उम्र होती है?